जेई मेन 2024 का मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंटरेस्टिंग सा पीवाईक्यू लिया है। क्वेश्चन दी हुई है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल पार्ट z-2i बाय z+2i की जीरो दी हुई है। हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z-6+8i के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z-6+8i की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए मैंने एक यूनिक सा अप्रोच लिया है। उसके लिए एक छोटी सी थ्योरी देखेंगे। सबसे पहले मैंने ओमेगा को x+iy एज्यूम किया है, तो ओमेगा बार की वैल्यू आ जाएगी x-iy ओमेगा कॉन्जुगेट। ओमेगा प्लस ओमेगा बार को ऐड किया तो हमें आ गई 2 टाइम्स ऑफ x, दैट बेसिकली मीन्स 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। एंड जब मैंने ओमेगा माइनस ओमेगा बार फाइंड आउट किया तो हमारे पास आ गई 2i टाइम्स ऑफ y, दैट इज 2i टाइम्स ऑफ इमेजरी पार्ट ऑफ ओमेगा। यहाँ पे हमें ध्यान देनी है ओमेगा प्लस ओमेगा बार की वैल्यू पे, जो कि है 2 टाइम्स ऑफ x, जो कि है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ w, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा सॉरी। जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन पे हमारे पास रियल पार्ट जो है z-2i बाय z+2i की वैल्यू जीरो दी हुई है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने पे हमें मिल जाएगी z-2i बाय z+2i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे ऐड करेंगे उसके कॉन्जुगेट को, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z-2i बाय z+2i। हमें ध्यान रखनी है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2, प्रोवाइडेड z2 की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, या फिर बार ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू बार ऑफ z1 बाय बार ऑफ z2। फाइनली हमारे पास आ जाएगी z-2i बाय z+2i प्लस z बार प्लस 2i डिवाइड बाय z बार माइनस 2i इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। फाइनली हमारे पास कैंसिल हो गए 2 टाइम्स ऑफ z इंटू जेड बार आ जाएगी 8। z इंटू जेड बार की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ z की होल स्क्वायर। फाइनली हमारे पास मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट हमें ध्यान देना है कि हमें फाइंड आउट करनी है मॉड z-6+8i की मैक्सिमम वैल्यू। ट्राइंगल इनइक्वलिटी से हमें ध्यान है मॉड z1 माइनस z2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 होती है। इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें मिल जाएगा मॉड z-6+8i की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ 6+8i। मॉड ऑफ z की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड आउट की, वो है 2, एंड मॉड ऑफ 6+8i की वैल्यू आ जाएगी 10। हमें ध्यान रखनी है मॉड ऑफ x प्लस आई वाई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइनली हमारे पास आ जाएगा 12, जो कि है ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सोच सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज z-2i बाय z+2i, इस पे z को x प्लस आई वाई चूज करेंगे, डिनोमिनेटर में रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजरी पार्ट को अलग करेंगे, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद रियल पार्ट अलग कर लेंगे एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग कर लेंगे एंड रियल पार्ट को जीरो दिखाएंगे। अच्छा, एक और इस पे एक और पॉसिबल तरीका हो सकता है कि मॉड ऑफ z-6+8i, अगर हम ध्यान करेंगे कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होती है। तो एक चीज श्योर है कि 6+8i का जो मॉड है वो आ जाएगी 10, यानी जो भी वैल्यू आने वाली है वो 10 या 10 से बड़ी आने वाली है। यानी पॉसिबल आंसर्स हमारे पास सिर्फ ए एंड सी है। दैट मीन्स हम गैस कर सकते हैं, या फिर अगर किसी तरीके से पता चल जाए ये वैल्यू 10 से बड़ी है, ऑब्वियसली z1 प्लस z2 है तो ये 12 ही आएगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।